दो बंदे, दोनों के पास सेम स्किल्स, सेम डिग्री, सेम कॉलेज, बट एक का पैकेज डबल है, एक का पैकेज हाफ है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंग्लिश और कम्युनिकेशन एक के पास बहुत ज़्यादा थी और एक के पास बिल्कुल नहीं थी। तो आज का वीडियो बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन आर लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर करियर। तुम्हारे स्किल्स को भी ओवर पावर कर सकती है तुम्हारी कम्युनिकेशन। तुम अपने मैसेज को कन्वे कैसे करते हो। इंग्लिश आज के ज़माने में कितनी इंपॉर्टेंट है इंडिया में खासकर। सेकंड हम लोग देखेंगे कि क्या प्रिविलेज मिलता है अगर तुम्हें कम्युनिकेट और इंग्लिश बोलने आती है अच्छे से। एंड लास्ट हम देखेंगे अगर तुम्हें बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती तो तुम्हें सीखना कैसे या फिर चालू कहाँ से करना है। क्योंकि कॉलेज के सेकंड थर्ड ईयर तक मुझे भी बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी। अगर तुम्हें इंटरव्यू देना है या फिर कॉलेज के सेकंड थर्ड ईयर में कोई सोसाइटी में ज्वाइन करना है या फिर कहीं भी पब्लिकली अपने आप को प्रेजेंट करना है तो 2026 इंडिया में इंग्लिश बोलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लाइक इट इज़ अ काइंड ऑफ चेक मार्क तुम्हारी पर्सनैलिटी में। अगर वो नहीं है तो तुम कुछ ना कुछ तुम में कमी फील होगी तुम्हें। एंड फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटरव्यूज़ मतलब जब तुम प्लेसमेंट या फिर जॉब के लिए बैठोगे, अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, चाहे तुम्हारे पास कितनी भी स्किल्स हो, अगर तुम्हें अपना मैसेज कन्वे नहीं करने आता है इंटरव्यूअर को तो तुम नहीं शॉर्टलिस्ट हो पाओगे। मेरे जान पहचान में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास स्किल्स है एंड बहुत सारी सर्टिफिकेट्स, बहुत कुछ है, बट उनको अपना मैसेज कन्वे नहीं करने आता है, फिर कम्युनिकेशन नहीं करने आता इंटरव्यूअर को। तो एक कंपनी को ऐसा आदमी चाहिए जो टीम के साथ बॉन्डिंग बना के रख सकते और अपने जो भी सारी चीज़ें वो कर रहा है वो कम्युनिकेट कर पाए मैनेजर के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ एंड सबके साथ बेसिकली। एंड ओवरऑल एक अच्छा कम्युनिकेशन करने वाला इंसान कहीं भी सेटल डाउन हो सकता है। उसको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा तो वो अपनी बात ज़्यादा अच्छे से समझा पाएगा एंड ऑल दैट। तुम सोच रहे होगे क्या इंग्लिश एक लैंग्वेज ही तो है, बोलते बोलते कभी ना कभी सीख जाएंगे। बट इंडिया में एक बहुत मेजर परसेंटेज ऑफ लोग हैं जिनको इंग्लिश में कम्युनिकेट छोड़ो, इंग्लिश में बात ही नहीं करने आती है। एंड अगर हम बात करें इंग्लिश समझने की, जिनको इंग्लिश पढ़ने लिखने आता है वो भी बहुत कम है। तो हमारे इंडिया में इंग्लिश की इम्पोर्टेंस उतनी ज़्यादा है बट लोगों को पता भी उतना कम ही है इंग्लिश के बारे में। लाइक बोलना, कम्युनिकेट करना, सीखना, इंग्लिश के वर्ड्स, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन एंड ऑल दैट। इंडिया इज़ वेरी बिहाइंड, बट इंडिया में इम्पोर्टेंस भी उसकी उतनी ज़्यादा ही है। चाहे तुम जॉब करो, चाहे तुम कॉलेज सोसाइटी ज्वाइन करो, चाहे तुम पब्लिक फिगर बनो, चाहे तुम कहीं स्पीच देने जाओ, कुछ भी अपने आप को प्रेजेंट करो, तो इंग्लिश इज़ लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द करंट ईयर 2026। तो अब हमें ये पता चल गया है कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्यों है, अपना जॉब निकालने के लिए, इंटरव्यू के लिए, कॉर्पोरेट में बॉन्डिंग बनाने के लिए, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए एंड बहुत सारी चीज़ें। मैंने तुम्हें ओवरऑल एक सर्कल बना दिया है, उसके अंदर भी और सारी चीज़ें हैं, बट इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है हमें पता चल चुका है। नाउ द सेकंड पार्ट इज इंग्लिश बोलने से प्रिविलेज क्या मिलता है। चलो तुमने इंग्लिश बोलना सीख लिया, बेसिक कम्युनिकेशन सीख ली, अब तुम्हें इससे फ़ायदा क्या होगा। अब मैं तुम्हें एक प्राइम एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। अब तुम मान लो एक शॉप पर बैठे हो, एक अच्छी खासी शॉप है, जैसे मान लो मैं हैदराबाद हूँ एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम अ रियल एक्सपीरियंस। अब वहाँ पे तुम्हें कोई मेन्यू या फिर कोई ऑर्डर में कुछ कमी मिली, अगर यही चीज़ तुम इस टियर 1 स्टेट में हिंदी में जाके उन्हें बोलोगे तो पहली बात तो तुम्हारे बात को उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी जितनी एक इंग्लिश में कोई आदमी अपने आप को इस्टेब्लिश करके बोलता है। सो अगर तुम अपने आप को इंग्लिश में, तुम अपना जो भी तुम्हारा ऑर्डर मिसिंग है, अगर तुम उसको हिंदी में कन्वे करोगे तो तुम्हारी बात को उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी अगर तुम इंग्लिश में सेम चीज़ को बताओ। तो मेरे साथ भी सेम चीज़ हुआ था। मेरे ऑर्डर में कुछ चीज़ मिसिंग थे, मैं मैकडोनल्ड्स गया था अकेले एंड मेरे कोल्ड कॉफ़ी या मैंने कुछ ऑर्डर किया था और मुझे कुछ मिला नहीं था। तो मैं गया एंड आई सेड पहले हिंदी में कि भाई मेरा ये नहीं मिला है। सो उसने बस थोड़ा देखा एंड ऐसे किया एंड ही डिडंट रिप्लाइड एनीथिंग। फिर उसके बाद मैं अगले बार गया एंड अगले बार मैंने इंग्लिश में बोला, नॉट हाई टोन नथिंग, बस इंग्लिश में बोला, स्ट्रिक्टली बोला। तो भाई उसने जो सर बोल के मुझे रिप्लाई किया है एंड अगले 2 मिनट के अंदर मेरा जो आइटम मिसिंग था, आई गेस पेरी पेरी या कुछ तो था, वो मेरे टेबल पे आ चुका था। सो दिस इज़ लाइक हाउ पीपल चेंजेस योर पर्सपेक्टिव। जैसे तुम इंग्लिश में बोलते हो तो लोग तुम्हारे टूवर्ड्स स्टैंडर्ड हाई कर लेते हैं एंड टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। हम इंडिया में हमें हिंदी को वैल्यू ज़्यादा देनी चाहिए क्योंकि हिंदी इज़ आवर लैंग्वेज, बट इंग्लिश को इतनी वैल्यू मिलती है कि अगर कोई तुम्हें सुनेगा कि तुम्हें इंग्लिश बोलने आती है तो वो तुम्हें ऑटोमेटिकली एक अपर लेवल का इंसान मानने लगेंगे कि हाँ ये तो भाई हाई लेवल का इंसान है, इसने इंग्लिश में कमांड दे दिया, इसकी बात माननी पड़ेगी। अनदर एग्जाम्पल इज़ मैं अभी हाल फिलहाल में अपनी कंपनी के थ्रू बहुत जगह स्पीचेस या फिर बोलो होस्टिंग करने जा रहा हूँ। वहाँ पे जब मैं हिंदी में बात करता हूँ तो लोग इज़ लाइक ये बस कुछ बोल रहा है, बट जब मैं इंग्लिश स्विच करता हूँ तब जो अलग मेरे बात को वैल्यू मिलती है, सारे लोग चुप होकर मेरी बात सुनते हैं।
क्यों? क्योंकि तुम अगर हिंदी में अपना मैसेज कन्वे कर रहे हो तो तुम्हें लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे, बट अगर तुम बेसिक इंग्लिश बट स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में इंग्लिश बता रहे हो या फिर इंग्लिश में कन्वे कर रहे हो अपना मैसेज, तो लोग तुम्हारी बात इतनी ध्यान से सुनेंगे। एंड हाँ, दिस टू वेरीज फॉर ऑडियंस टू ऑडियंस। अगर तुम्हें अच्छे लेवल पे जाना है या फिर अच्छे लेवल की पब्लिक को जमा करना है, फॉर दैट यू नीड इंग्लिश। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, कहीं भी हो, पब्लिक के सामने अगर तुम्हें कुछ मैसेज कन्वे करना है तो इफ़ यू आर यूजिंग इंग्लिश, लोग तुम्हें ऑटोमेटिकली ज़्यादा भाव देंगे। अगर चाहे वो ब्रांड वीडियो हो, चाहे यूट्यूब का वीडियो हो, चाहे मीटअप हो, चाहे स्पीच हो, चाहे कुछ भी हो, बट इफ़ यू स्पीक इंग्लिश योर वैल्यू गेट्स 2x ऑटोमेटिकली। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब तुम कॉर्पोरेट में रहते हो और जब तुम इंग्लिश में अपना मैसेज कन्वे करते हो, तो जैसे कि अब तुम मान लो साउथ के ऑफिस में, मैं हैदराबाद में हूँ, यहाँ पे सारे जगह के लोग हैं, कोलकाता के लोग हैं, चेन्नई के लोग हैं, हैदराबाद के तेलुगु लोग हैं। अब तुम हिंदी में जब बोलोगे तो उनको तुम्हारी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, जिसकी वजह से एक कम्युनिकेशन बैरियर आएगा। बट अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है एंड इंग्लिश में कम्युनिकेशन अच्छी है, तो मैसेज कन्वे कर पा रहे हो, तो तुम्हारी ऑटोमेटिकली बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। और तो और तुम्हारा कम्युनिकेशन जब स्ट्रॉन्ग रहेगा तो उन्हें लगेगा कि हाँ, ही इज़ कनेक्टेड विद अस, तुम अलग से आइसोलेटेड ट्रीट नहीं किए जाओगे। दिस इज़ समथिंग जो तुम एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि इंग्लिश बोलने से इतना कुछ चेंजेस आ सकता है, बट हाँ आ सकता है, क्योंकि इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड इंग्लिश को अलग से ट्रीट किया जाता है एंड हिंदी को अलग से ट्रीट किया जाता है। कॉर्पोरेट में तुम नॉर्मल कम्युनिकेशन भी करोगे अपने मैनेजर से या फिर अपने किसी भी एक सीनियर अथॉरिटी से, तो तुम हिंदी में नहीं बात करते हो, चाहे वो चैट हो, चाहे वो इन पर्सन कन्वर्सेशन हो, चाहे कॉल हो, कुछ भी हो, बट एवरीथिंग इज इन इंग्लिश। मैं अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर तक मुझे क्लास में उठा के कोई इंग्लिश में एक पैराग्राफ भी बोलने बोलते तो मैं तो हैंग हो जाता भाई, मैं तो हैंग हो जाता। मेरे को बिल्कुल भी इंग्लिश बोलने नहीं आता था। तो मैंने सीखा कहाँ से? फर्स्ट ऑफ ऑल वॉज यूट्यूब वीडियोज़ में मैंने मिस्टर बीस्ट, आयुषो स्पीड सबकी वीडियो देखना चालू किया, वो भी बिना कैप्शन के। वो जो भी बोलेंगे मैं बस हेडफोन लगा के सुनते रहूँगा एंड उनके बोलते वोकैबुलरी, पंक्चुएशन, सारी चीज़ें मेरे को धीरे धीरे समझ में आने लगी कि सेंटेंस फॉर्म कैसे करते हैं, वर्ड बिल्ड कैसे करते हैं। पॉडकास्ट सुनो, बहुत सारे पॉडकास्टर है जो इंग्लिश में पॉडकास्ट बनाते हैं, या फिर यू कैन लिसन टू बिल गेट्स, या फिर बहुत सारे जो ओरिजिनल बड़े बड़े फिगर्स हैं उनकी स्पीचेस में फ़ायदा क्या होता है कि वो लोग एकदम बहुत हेवी वर्ड्स यूज़ नहीं करते हैं, वो लोग बहुत सिंपल वर्ड यूज़ करते हैं जो बहुत जेनरिक होते हैं, किसी को भी समझ में आ जाएंगे, बट वो बहुत पावरफुल होते हैं, जिसमें तुम स्टोरी टेलिंग एंड बहुत कुछ तुम्हें सीखने मिलेगा। तो दूसरे से बात करके तुम कभी इंग्लिश नहीं सीख पाओगे अनटिल एंड अनलेस तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में सब इंग्लिश बोलने वाले हो, जो कि बहुत मुश्किल से ही मिलने वाला है कोई, कि सब जब आपस में दोस्त बैठते कोई इंग्लिश में नहीं बात कर। सो द बेस्ट थिंग मैंने जो किया था, सच बता रहा हूँ, मान लो मैं यहाँ से अपने कॉलेज या फिर अपने जिम या फिर अपने ऑफिस जा रहा हूँ स्कूटी में, मैं अपना मास्क लगाऊँ या फिर अपना हेलमेट लगाऊंगा एंड आई विल डिसाइड कि आज मैं स्पीच देने वाला हूँ डिल्यूजन पे। तो मैं उस डिल्यूजन टॉपिक पे रैंडम कुछ भी बोलते प्रॉपर इंग्लिश में, चाहे गलत हो कुछ भी हो, बट मैं अपने आप को स्पीच दे रहा हूँ एंड वो बोलते मैं जिम जाऊँगा। जब जिम से वापस आऊँगा तो आई डू द सेम थिंग। अभी जब मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस जाते टाइम आई डिसाइड अ रैंडम टॉपिक, ठीक है, मान लो कंसिस्टेंसी या फिर कंटेंट क्रिएशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट क्रिएशन इन माई लाइफ, एंड उस पर मैं स्पीच देते जाऊँगा ऑफिस। लाइक दिस वर्क्स लाइक मैजिक। बहुत तरीके मैंने इंग्लिश सीखने के ट्राई किए, खुद से मतलब मिरर में जाके बात करके, दोस्तों से बात करके, या फिर बट कुछ काम नहीं किया। ये जब मैंने चालू किया ना भाई, आई लर्न इंग्लिश लाइक दिस, मतलब कॉन्फिडेंस, क्योंकि मुझे फिलर वर्ड्स यूज़ करने का अब वो नहीं रहा, जैसे दैट इज़ वॉट लाइक जो भी फिलर वर्ड्स होते हैं ना, वो मैं अब यूज़ नहीं करता हूँ। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट वर्ड्स बोलता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को स्पीच देते रहता हूँ। सो या दिस वॉज माई टिप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हाँ, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस इज़ वेरी 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 हाई। क्या पता तुम अपना इंटरव्यू में तुम अपना पैकेज डबल कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ अच्छे से अपने स्किल्स को कम्युनिकेट करके। तुम्हें स्किल्स आती है, तुमने बहुत कुछ किया है, ठीक है, तुमने प्रोजेक्ट बनाया, बट अगर तुम्हें वो एक्सप्लेन नहीं करने आता इंटरव्यूअर को, तो तुम्हें अपना पैकेज कट ऑफ देखने में मिल सकता है। एंड अगर तुम्हें वही चीज़ का तुम्हारे पास स्किल्स कम है, मान लो 70% स्किल्स है, बट तुम्हें वो चीज़ ओवर एग्जैजरेट करके कम्युनिकेट करने आता है एक इंटरव्यूअर को, अच्छे तरीके से समझाने आता है, तो वो डेफिनेटली तुमसे इंप्रेस हो जाएगा एंड तुम्हें पे चेक भी ज़्यादा मिलेगा। एंड ये चीज़ मैंने देखी हुई है अपने आँख से एंड ऑब्जर्व की हुई है। मैंने खुद बहुत इंटरव्यू दिए हैं एंड मैंने ऑब्जर्व किया कि इंग्लिश और कम्युनिकेशन से कितना फ़र्क पड़ता है। सो गो स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश एंड स्टोरी टेलिंग इन इंग्लिश। पीस आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।